everyone. Today we are going to study chapter number 9, Boli from your footprints without feet. Here you can see an introduction of your Boli. Boli is a story written by K. Abbas. The story revolves around a girl who, due to an accidental fall and disease in her childhood, faces the problem of being dull and ugly. भोली एक ऐसी लड़की की कहानी है. भोली इज अ नेम ऑफ अ गर्ल. तो वो एक ऐसी लड़की है जो पूरे बचपन से ही एक डिजीज, एक वो बचपन से ही उसके एक डिजीज हाथ लगी थी. एक एक्सीडेंटल फॉलन था उसकी लाइफ में कि कभी उठ नहीं पाई थी वो, क्योंकि उसका जो लुकिंग था, उसका जो फेस था बहुत अगली था, बहुत डल था. उसको देखते हुए उसको हर जगह कुछ ना कुछ सुनना पड़ता था. बहुत ज्यादा शिकार थी इस बात की कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर है. अगर वो खराब दिखती है तो इट डजंट मैटर कि वो उसी की वजह है, ड्यू टू हर वो खराब दिखती है, ऐसा नहीं है. लेकिन दुनिया को लगता था कि वो खराब है, वो बेकार है. वो हमेशा इस बात के लिए विक्टिमाइज हुई. शी इज ऑलवेज अ टारगेट बाय एवरीवन फॉर नॉट बीइंग गुड लुकिंग एंड इंटेलिजेंट. और क्योंकि इंटेलिजेंट टैलेंट होता है इंसान के अंदर, लेकिन अगर आप उसको बार बार डिमोटिवेट करते हो, डिमोरलाइज करते हो, उसको बार बार धकेलते हो अंदर ही अंदर, तो वो टूट चुका होता है. तो जो उसका टैलेंट है, जो उसकी इंटेलिजेंसी है ना, वो भी खत्म हो जाती है एक टाइम पे आके. तो उसी तरीके से जब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, हर किसी का टारगेट था बस. वो कोई भी आता था उसके सामने देखता था, उसके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलना है. उसके लुकिंग को देख के, उसके अगलीनेस को देख के, उसके फेस को देख के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करनी है भोली की लाइफ में लोगों को. इसी वजह से उसकी गुड लुकिंग और इंटेलिजेंसी का खात्मा हो गया था एक तरह से. ठीक है, खत्म हो गया, तो एंड अप हो गया था. और लाइफ टर्न्स व्हेन शी जॉइन्ड अ नियर बाय स्कूल. और वो घर ही घर में रहती थी, तो उसकी लाइफ में एक टर्न आया, एक ट्विस्ट आया उसके पास वाले स्कूल में जब वो गई. देयर हर टीचर एनकरेजेस हर. जब उसके टीचर वहां पर उसको एनकरेज करते थे और हेल्प करते थे कि वो एक गुड एक लर्नर बने, एक लर्न कॉन्फिडेंट पर्सन बने, कि मतलब जो सामने वाला दिखा रहा है वो उसको लर्न करे, उसको ग्रैब करे और अपनी इंटेलिजेंसी मतलब अपने अकॉर्डिंग वो चीज पेश करे. आज मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, आप कैसे दूसरे को बताओगे ये आपके ऊपर है. बस आपको उसको स्टोरी का मॉरल, उसका लेसन आपको पता होना चाहिए कि आपने उस स्टोरी से क्या सीखा, क्या आपने उसमें पढ़ा. तो किस तरीके से सामने वाले को बताना है ये आपके ऊपर है. इट्स अप टू यू. ठीक है, बस आपको समझ में आ गई तो हाउ टू एक्सप्लेन यू नो वेरी वेल. ठीक है, और मे बी मच बेटर देन मी. तो लेटर इन द स्टोरी, अब उसके बाद में क्या होता है आगे, सर्कमस्टांसेस अराइज. ऐसी सर्कमस्टांसेस अराइज हुई, कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे Boli has to give acceptance to the marriage with an unequal match, but reject it when she sees her father pleading to the bridegroom when he demands dowry. एक एक्सेप्टेंस होती है, मतलब अभी तक वो कुछ भी जजमेंट खुद नहीं कर रही थी, कहीं भी कोई भी चीज खुद डिसाइड नहीं कर रही थी. लेकिन जब बात शादी की आई तो उसको एक्सेप्टेंस देनी पड़ी और भोली से पूछा गया बकायदा. और एक क्या था, शादी एक ऐसे इंसान से थी जो अनइक्वल मैच, मतलब उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा था, उसके इक्वल नहीं आ रहा था. और लेकिन वो रिजेक्ट हो गई. उसने वो चीज रिजेक्ट कर दी जब उसने देखा कि उसके फादर जो है प्लीड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ब्राइड ग्रूम से, जब उसने डिमांड करी डाउरी की, एक तरह से अपनी पगड़ी रख दी. ठीक है, तो उस टाइम पे एक बेटी कभी नहीं सहेगी अपने पिताजी को झुकते हुए, तो वैसे उसने वहां पर ऑब्जेक्शन किया उस टाइम पे. मतलब पूरी लाइफ में उसकी आवाज तब निकली. ठीक है, द स्टोरी शोज द राइज ऑफ अ गर्ल अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस. स्टोरी जो है गर्ल का उठते हुए, डेवलप होते हुए, ग्रो होते हुए सोशल इनजस्टिस के प्रति यहाँ पर आपको शो होगा कि जो अन्याय हो रहा था सोशली उसके ऊपर, उसके पिताजी पर, तो उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई. इफेक्ट पे रहा फैमिली का चिल्ड्रन पे. ये मेन थीम है स्टोरी की, जो कि भोली चैप्टर में आपको मिलेगी. भोली एक लिटिल चाइल्ड है जिसकी कमी क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस. एज अ रिजल्ट ऑफ हर पेरेंट्स ट्रीटमेंट ऑफ हर. और उसका रिजल्ट क्या रहा कि जो ट्रीटमेंट करते थे ना पेरेंट्स उसके साथ ट्रीट करते थे, वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस की शॉर्टेज थी, वही कमी थी, लैक कर रही थी वो उस चीज पे. द narrator makes hints as to why emotional stability and family support are crucial for a child's healthy development. और इसीलिए जो नैरेटर है हमारा, वो नैरेट कर रहा है, वो अपनी स्टोरी में बता रहा है किस तरीके से एक इमोशनल स्टेबिलिटी, एक इमोशन के साथ स्टेबल रहना लाइफ में, पेरेंट्स का सपोर्ट होना, फैमिली सपोर्ट होना बहुत क्रूशियल होता है एक बच्चे की स्वास्थ्य को लेकर, उसकी हेल्थ को देके.
ठीक है। अगर आपको ये बोला जाए कि मैम आपको डांटेगी तो आपके दिमाग में डर डर पैदा हो जाएगा, वो वहां पे बॉर्न हो जाता है और बाय बर्थ वो आपके दिमाग में रहता है, मैम तो डांटने के लिए है, मैम तो डांटने के लिए होती है बस, ठीक है। लेकिन अगर मैम नहीं पोलाइट हो जाएगी तो आप निडर हो जाओगे, कुछ नहीं कहेगी ये मैम ऐसी तो वो भी ऐसी, मैं ऐसा नहीं होता। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, और उसमें कमी क्या आ गई, जैसे कि कॉन्फिडेंस की कमी थी वैसे और भी चीजों की कमी आने लगी, वो अपना ध्यान नहीं रखती थी, उसी वजह से वो अगली शो होती थी, कॉन्फिडेंस नहीं आता था, लुकिंग में अजीब लगता था। मस्ट ऑल्सो रिसीव द सेम एनकरेजमेंट, लव एंड एजुकेशन। उस डिसेबिलिटी के साथ, उस कमी के साथ भी अगर अपने बच्चे में कमी है तो माँ बाप को फैमिली का सपोर्ट रखना चाहिए और उसको रिसीव कर, फिर उसका सेम एनकरेजमेंट आप देखोगे, जैसा आपके अंदर क्यूरियस है, आपके अंदर एक्साइटमेंट है, वैसे उसके अंदर भी होगी, एजुकेशन भी होगी और लव भी होगा, पर वो डिपेंड करता है आपके फैमिली सपोर्ट पर। In this you can see word meaning. Caught means back, backward means slow learner. नैरेटिव डिस्क्राइब करता है एक लड़की को जिसका नाम सुलेखा है। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ द नंबरदार, जो कि लैंडलॉर्ड है रामलाल का। ठीक है, वैसे नंबरदार जो है वो लैंडलॉर्ड है रामलाल का, उसकी फोर्थ डॉटर का नाम सुलेखा है। सुलेखा वॉज कॉल्ड भोली। नाउ यू गॉट द नेम, सुलेखा इज ऑल्सो नोन एज भोली सिंस हर चाइल्डहुड। शी वॉज कॉल्ड सो फॉर बीइंग अ सिंपल टन एंड अ स्लो लर्नर। अब सुलेखा को भोली क्यों बोला जाता था, भोली इसलिए बोला जाता था, वो बहुत सिंपल लिविंग थी, कोई भी ऐसे शौक नहीं थे उसके, एकदम सिंपल तरीके से रहती थी और स्लो लर्नर थी। बोले कितनी भोली है, कितनी बेचारी बच्ची है, तो जिस टाइप में उसका नाम भोली पड़ गया। ऑल दिस हैपेंड बिकॉज शी हैड फॉलन ऑन हर हेड फ्रॉम अ नैरो बैग व्हेन शी वाज ओनली 10 months ओल्ड। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो छोटे से बैग से बचपन में 10 महीने की थी जब वो गिर गई थी, ठीक है, इसलिए उसके दिमाग पे ऐसा जोर पड़ा। दिस हैड लेड टू डैमेज ऑफ सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन मेकिंग हर अ स्लो रनर। और इसी वजह से वो बचपन से ही स्लो लर्नर हो गई, दिमाग पे कोई ऐसी चोट आई जो कहीं उसका इलाज नहीं हो पाया और इसी वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस है, जो लर्निंग पार्ट है, वो थोड़ा सा स्लो स्लो चलने लगा। Come to the next, where you can see the meaning. Pockmarks means spot on the skin. Stammer means fumble for words, अटक अटक के बोलना, रुक रुक के बोलना। Mimic means imitate या कॉपी करना किसी को, मिमिक्री करना किसी की। When she was born, she was very fair and beautiful. जब वो पैदा हुई थी तब तो बहुत फेयर कलर था, मतलब बहुत गोरा था, उसका फेस का कलर बहुत ब्यूटीफुल थी। When she was born, but when the child was 2 years old, जैसे वो 2 years की हुई तो उसने एक स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है वो उसको हुई और उसके कुछ स्पॉट्स उसकी पूरी बॉडी पे रह गए जो उसको बदसूरत बनाते थे, ठीक है, अगली उस वजह से हुई थी वो। ओनली हर आईज वर सेफ फ्रॉम इट, सिर्फ उसकी आंखें बची थी जहां पर कोई निशान नहीं थे, कोई स्पॉट नहीं थे। शी स्टार्टेड स्पीकिंग ओनली व्हेन शी टर्न 5, और बोलना तब स्टार्ट किया था जब वो 5 साल में कन्वर्ट हो रही थी, मतलब 4 की कंप्लीट हो गई थी। एंड वुड ऑफन फंबल, लेकिन वो रुक रुक के बोलती थी अक्सर, फंबलिंग वाली प्रॉब्लम थी, मतलब हकलाकर बोलती थी। अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर एंड कॉपीड हर, बाकी के बच्चे उसका मजाक बनाते थे, उसको कॉपी करते थे। दिस मेड हर फील सो बैड दैट शी स्टॉप्ड स्पीकिंग, और ये उसको बहुत बुरा लगता था और इसी वजह से वो बात करना बोलना बंद कर देती थी। Prosperous means doing well और rich, plenty means a lot of. Ramlal had 7 children. रामलाल के कितने बच्चे थे? 7. 3 sons and 4 daughters. 3 लड़के थे और 4 बेटियां थी। भोली was his youngest child. रामलाल was a rich farmer. भोली जो थी उसकी youngest child थी और रामलाल जो था वो एक rich farmer था। उसने प्रोवाइड कर अपनी फैमिली को पूरा अच्छे से खाना पीना सब अरेंजमेंट होता था। सारे चिल्ड्रन जो है बहुत हेल्दी रहते थे, स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन भोली ऐसी नहीं थी, एक्सेप्ट भोली। His sons were sent to the city to study at the schools and colleges. उसके बच्चों को तो, उसके जो बेटे थे उनको तो आराम से स्टडी करने के लिए स्कूल कॉलेज भेजा गया था, लेकिन राधा was his eldest daughter. राधा जो थी उसकी eldest daughter थी, who was married, जो कि शादीशुदा थी, married थी। Mangla's marriage had been fixed and now it was Champa, the third daughter's turn. मंगला की शादी भी हो चुकी थी, अब चंपा का टर्न था जो कि थर्ड डॉटर थी उसकी। As all of them were healthy and beautiful girls, और जैसा कि सारे लोग बहुत, सारी बेटियां बहुत हेल्दी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, कोई कमी नहीं थी उनमें। It was not tough to marry them off, उनके लिए प्रॉब्लम भी नहीं आई।
कि कैसे शादी होगी, कहाँ होगी, क्या बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेन कंसर्न फॉर रामलाल वॉज भोली। उसका मेन कंसर्न, मेन परवाह क्या थी, टेंशन क्या थी, भोली की थी। क्योंकि नीदर वॉज शी ब्यूटिफुल नॉर इंटेलिजेंट, ना ही वो ब्यूटिफुल थी और ना ही इंटेलिजेंट थी। इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग टू फाइंड अ ब्राइडग्रूम फॉर हर, और ये बहुत ईजी भी नहीं था उसके लिए कि उसके लिए दूल्हा ढूंढ लिया जाए और ढूंढने के बाद जस्ट शादी ही हो जाए। नेक्स्ट, तहसीलदार मीन्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव मतलब स्पोक्स पर्सन, जो उसकी जगह रिप्रेजेंट कर रहा है किसी इंसान की जगह। Come to the next. Bholi was 7 years old when her elder sister Mangla got married. भोली 7 साल की थी जब उसके elder sister मंगला की, जो सेकंड नंबर की थी ना, उसकी शादी हुई थी। That year a primary school for girls was open in the village. और उस साल में जो प्राइमरी स्कूल था गर्ल्स के लिए वो ओपन हुआ था विलेज में। तो तहसीलदार जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उन्होंने विजिट किया, इनॉग्रेट किया उस टाइम पे उस स्कूल को, नया नया ओपन हुआ था। ही आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। उसने रामलाल से भी पूछा, क्योंकि बच्चियां नहीं थी, कि आप भी अपने स्कूल में मेरे स्कूल में बच्चियों को भेजो पढ़ने के लिए। He encouraged him to do so because as he was a रेवेन्यू ऑफिशियल, क्योंकि वो रेवेन्यू वाले से यहाँ से आया था और उसका स्कूल अभी अभी खुला ही था, तो उसको भी बच्चों की जरूरत थी, इसलिए उसको एनकरेज करा था, मोटिवेट करा था। His act of sending his daughters to school would serve as an example for the villagers. उसका जो एक्ट था ना कि डॉटर्स को भेजो, वो एक ऐसा एग्जाम्पल था जो कि विलेजर्स के लिए एक सबक भी होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हमारे बच्चे आगे पढ़े, हमारी बच्चियां आगे पढ़े स्पेशली। दिस वुड लीड टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन द विलेज, और ये बच्चों की एजुकेशन को लेकर विलेज में लीडिंग हुआ, मतलब एक तरह से लीड करा, वो दौर आया उस टाइम पे। कंसल्टेड मीन्स डिस्कस। आफ्टर हियरिंग द तहसीलदार, तहसीलदार को सुनने के बाद में रामलाल ने डिस्कस किया ये मैटर अपनी वाइफ से कि क्या ऐसा करना चाहिए, हमें अलाउ करना चाहिए बच्चियों को। She at once rejected it by saying that it would become difficult for them to marry their educated daughters. रामलाल की वाइफ ने एक बार के लिए ये चीज मना कर दी। क्यों? क्योंकि उसको लगा अगर ये ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो इसकी शादी करना थोड़ा सा और टिपिकल टास्क हो जाएगा, क्योंकि लड़के तो इतने पढ़े लिखे मिलते ही नहीं है वहां पे। इसलिए रामलाल वॉज नाउ डबल माइंडेड एज ही डेंट वॉन्ट टू डिसोबे द तहसीलदार। और क्योंकि रामलाल तहसीलदार गांव में भी उसको रहना था विलेज में, तो रामलाल ने तहसीलदार को मना भी नहीं करना चाहता और बहुत क्लेवरली उसका जवाब दिया। ऑन अदर हैंड हिज वाइफ वॉज ऑल्सो राइट, और दूसरे साइड में उसकी वाइफ भी क्या थी, सही कह रही थी। Finally, his wife suggested to send Bholi to school because anyways there were negligible chances for her to get married. अब उन्होंने देखा कि बाकी बच्चों में तो कोई कमी नहीं है, बाकी बच्चों को नहीं भी भेजे तो चलेगा। अब दो की तो शादी हो गई थी वैसे भी, ठीक है, लेकिन वो रहती तो अभी वहीं थी ना, अभी ससुराल नहीं गए थे वो लोग। अब क्योंकि बाकी बच्चों के इश्यू नहीं है, लेकिन भोली का इश्यू आएगा जो अनअवॉइडेबल होगा हमारे लिए, तो क्यों ना इसमें क्वालिटी पैदा कर दो पहले ही कि ये तो एजुकेशन वाली है, ये तो लिटरेट पर्सन है, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो उसकी जो कमी है ना भोली की, जो फिजिकल अपीयरेंस वाली है, जो उसकी दिखाई देती है, उसको छुपा देंगे वो उसकी एजुकेशन, जो उसकी लिटरेसी है उससे वो छुप जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग रामलाल टुक भोली टू स्कूल। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रामलाल जो है भोली को स्कूल लेके गया। भोली वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। अब भोली बहुत डर रही थी, कभी बचपन से स्कूल में गई तो सडन उसके दिमाग में डालोगे तो कहां से जाएगी वो, और उसने देखा मेरी तीनों बहनें नहीं गई, घर में से कोई नहीं जा रहा, फिर मैं कैसे, मुझे ही क्यों भेज रहे हो, ऐसा ऐसा क्या हो गया, तो बहुत अफ्रेड थी। एज शी वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट स्कूल वाज, स्कूल होता क्या है, क्या है ये स्कूल, शी डजंट नो। Bholi was reminded that a few days ago their cow Lakshmi had been sent out of home and her father got money in return for it. अब भोली के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आई कि वहां पे उनकी जो काऊ है ना, उसको कुछ दिनों पहले बाहर भेजा गया था और वो दोबारा नहीं आई और उसके पापा पैसे लेकर आए, इसका मतलब उसको बेच दिया गया। तो उसके दिमाग में सीधे ये चीज आई कि मुझे स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बेच दोगे, मुझे भी बाहर ले जा रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा होगा, ऐसा उसके दिमाग में सिर्फ आया। She thought that she too would be sold like Lakshmi and so pulled her hand away from her father's hand. Shrunk, reduced, matted, untidy. Bholi's father got irritated with her behavior and shouted that he was taking her to school. बोली के फादर उसको मना रहे थे बहुत बार और नहीं मानने पर वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए, बहुत गुस्सा होने लगे, शाउट करने लगे, उन्होंने उसको सीधा उठा के स्कूल भेज दिया। He then told his wife to dress her up because he didn't want others to think ill of them. और उन्होंने कहा कि इसको अच्छे से ड्रेसअप करके भेजना, स्कूल जैसे तैयार कर दो, क्योंकि ये बाकी लोगों को बीमार नहीं लगनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है ऐसा नहीं लगना चाहिए।
So it was for the first time that Bholi got clean clothes to wear. और ये उसका फर्स्ट टाइम था कि भोली जो है उस टाइम पे साफ कपड़े पहन रही थी. Although it was her eldest sister Champa's worn out dress, हालांकि वो ड्रेस जो थी चंपा की उतरी हुई थी, वो उसके लिए नहीं थी लेकिन वो थी उसके लिए पुरानी. She was bathed and her messy hair was washed and oiled. वो उसको नहलाया गया क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, उसको नहलाया गया, उसके मैसी हेयर को वॉश किया गया, जो गंदे थे उनकी ऑयलिंग करी गई. ऐसा ट्रीटमेंट जो है उसको बिलीव बनाता है दैट शी वाज गोइंग टू सम बेटर प्लेस देन हर होम. ये बिहेवियर, ये ट्रीटमेंट जो उसके साथ हुआ घर में, तो उसको ये बताया गया, उसको अपने आप रियलाइज हो गया, एक बिलीव हो गया, विश्वास हो गया कि मैं कोई घर से भी अच्छी जगह जा रही हूँ तो मेरे को तैयार किया जाता है, तो उसको और अच्छा लगा थोड़ा सा. Fear laden means full of fear. Squatted means to sit with one's knees bent. Upon reaching school, they found that children were already in their classrooms. अब पहुंचते ही स्कूल उन्होंने देखा कि चिल्ड्रन जो है ऑलरेडी स्कूल में क्लास में बैठे हैं. रामलाल handed Bholi to the headmistress and left the place. रामलाल ने उसका हाथ जो उनकी प्रिंसिपल थी हेडमिस्ट्रेस उसको दिया और वो घर आ गया. भोली's eyes are full of fear. भोली की आंखें तो बहुत ज्यादा डर से भर गई कि मेरे को ऐसे पकड़ा के क्यों चले गए भाई, क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट शी हैड गॉन आउट ऑफ होम. वो घर से ही पहली बार निकली थी बाहर, इसलिए वो ज्यादा डरी हुई थी. There were a number of classrooms with many students in each one. और वहाँ पे नंबर ऑफ क्लासरूम से काफी सारे स्टूडेंट्स थे. They were sitting on the mats and were reading or writing. और वो लोग वहाँ मैट्स पे बैठे थे, रीडिंग कर रहे थे, राइटिंग कर रहे थे. भोली was taken to the classroom and was ordered to sit there by the headmistress. और भोली को क्या करा, वहाँ पर बैठाया गया क्लासरूम में और ऑर्डर दे दिया कि तुम हेडमिस्ट्रेस के पास में चुपचाप से बैठ जाओ. भोली was not aware of anything about school. भोली को स्कूल की किसी भी चीज के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी. What made her happy was that there were so many girls of her age. और क्या खुश था वहां पर, सिर्फ वो काफी सारे सिमिलर एज की लड़कियां वहां उसको दिख रही थी. ये उसको खुशी दे रही थी चीजें, ये कुछ ऐसी चीजें जो उसको खुशी दे रही थी, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील कर रही थी. She thought that she may find a friend among these girls. और वो सोच रही थी कि शायद मुझे इनमें से कोई ऐसा इंसान मिल जाए ताकि मैं इन लड़कियों में से घुल मिल जाऊं और मुझे कोई इनमें से एक फ्रेंड मिल जाए. Fascinated means attracted. Orchard means land planted with fruit trees. In the class, the lady teacher was teaching something, but Bholi could not understand it. और क्लास में लेडी टीचर थी, वो कुछ पढ़ा रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. हाउ टू लर्न, हाउ टू लिसन, हाउ टू हियर, उसको नहीं पता था क्या होता है, कैसे करना है, क्या ये क्या बोल रही है. She was just looking at the various pictures on the wall which were beautiful. और वो सिर्फ beautiful pictures, हमारा माइंड जो है 80% चीजें क्या करता है, विजुअलाइज करता है. जो चीज आप देखते हो वो चीज आप ग्रैब करते हो, जो चीज आपको सुनाते हैं वो चीज आपके अंदर हो नहीं हो वो गारंटी नहीं है, लेकिन जो चीज आपने एक बार देख ली वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी. मूवी हॉल में जाते हैं हम, वो पिक्चर कितनी पुरानी हो जाए हम नहीं भूलते ना, तो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है. 80% माइंड विजुअलाइज चीजें ग्रैब करता है. इसीलिए वो वहां पे जो टीचर बोल रही थी उसको वो नहीं समझ आया, वहां की ब्यूटीफुल पिक्चर्स वो देख रही थी, कलरफुल, वो सिर्फ वही देख रही थी और बाकी उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था. भोली वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, और क्योंकि वो पिक्चर थी कलरफुल थी तो उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी भोली. There was a picture of a brown horse that resembled the horse on which the तहसीलदार had visited their village. और वहां पे एक फोटो थी तहसीलदार के हॉर्स की जो उसको विजिट कराने लाया था, तो भोली उसको रिसेंबल कर रही है, उसको रिकॉग्नाइज करने लगी, उसके दिमाग में वो चीज आ गई. There was also a picture of green parrot. ग्रीन पैरट की भी एक पिक्चर थी जो कि क्या दिख रहा है, सेम पैरट की तरह दिख रहा है. That she had seen in the मैंगो ऑर्चर्ड, जो मैंगो वहां पे प्लांटेशन जो होती है मैंगो का, वहां उसने पैरट को देखा था. लैंड प्लांटेड विद मैंगो फ्रूट ट्री. देयर वाज आल्सो एन इमेज ऑफ अ काउ दैट रिसेंबल्ड हर ओन काउ लक्ष्मी. और वहां पे एक काउ की फोटो थी जो किसको रिसेंबल करती है, किसकी तरह दिखाई देती है, उनकी जो काउ थी लक्ष्मी उसकी तरह. While she was busy looking at the picture, she realized that the teacher was standing near her. और वो उनको देख रही थी और वो इतनी बिजी थी उसको पता ही नहीं था कि टीचर मेरे पास में खड़ी है. She asked Bholi her name. उसने भोली टीचर ने क्या पूछा, भोली से उसका नाम पूछा. Stammer means fumble for words. Sobbing means noisy crying. Bholi tried hard but stammer and could only say bho bho. भोली ने ट्राई किया बोलने का, लेकिन सडन में पिक्चर में घूमते घूमते टीचर आके पूछ रही है, उसको अजीब सा हो गया, बहुत ज्यादा डर गई थी वो, तो उसने सिर्फ भोली का भो
2 बार बोलने की कोशिश करी पर आवाज नहीं निकली. After this she began to cry and did not dare to look up as she was sure that all the other girls would be laughing at her. और इतना करने के बाद जैसे ही वो इतना डेयर नहीं कर पाई, बाद में कुछ और नहीं बोल पाई क्योंकि बाकी की बच्चियां जो थी उसको देख के लाफ करने लगी, हंसने लगी थी. तो उसका इतना डेयर नहीं हुआ कि दोबारा मैं अपना नाम प्रोनाउंस करूं. When school was over, the teacher came to Bholi and called her by her name. जैसे स्कूल ओवर हुआ टीचर ने भोली को उसके नाम से बुलाया. भोली was still crying with her head down. और भोली जो है तब भी रो रही थी, रोने लग गई थी और अब भी वो रोई जा रही थी हेड डाउन करके. The teacher's voice was very soft and Bholi had never been addressed with such affection before. टीचर की वॉइस बहुत सॉफ्ट थी और उसने भोली ने कभी भी इतना प्यार से अपना नाम नहीं सुना था किसी से इससे पहले. She felt so good that it touched her heart. उसको इतना अच्छा लगा, उसके दिल पे छू गई वो बात जिस तरीके से टीचर ने भोली उसको कॉल किया. Soothing means reduce pain or discomfort. Disgrace means dishonor or shame. Teacher tried to make her comfortable by her friendly manner. टीचर ने ट्राई किया उसको कंफर्टेबल बनाना बहुत अच्छे फ्रेंडली मैनर, अमिएबल नेचर से. She asked her name again. उसने फिर से उसका नाम पूछा. भोली बुलाने के बाद भी उस टीचर ने नाम पूछा. Though Bholi was hesitant and nervous. अब भोली जो है थोड़ी झिझक रही थी, थोड़ी नर्वस हो रही थी. She tried and was able to speak her full name. उसने ट्राई किया और शायद बोलने लायक हुई. फुल नेम उसका. The teacher praised her for her attempt. टीचर ने उसको थोड़ा सा और प्रेज किया, उसको शाबाशी वाला किया. हाँ ट्राई करो, बोलो बोलो, बहुत अच्छा बोल रही हो. And said that if she shan't fear, यदि तुम डर को हटाओगी, खत्म करने की कोशिश करोगी, डर से लड़ोगी, she would be able to speak clearly. तो तुम्हें जैसे तुम डर को हटाओगी तुम easily क्लियर बोल पाओगी. तो बिना डरे बोलने की कोशिश करो. भोली was also surprised to hear that she could speak clearly. भोली को भी ये सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज तक सब उसको नेगेटिव बोलते थे ना, तो जब ठीक से बोल भी नहीं पाती तो ये नहीं कर पाती, तो भोली को बहुत अजीब लग रहा था. जैसे टीचर ने बोला कि तुम डरो मत, डरने के बाद तुम्हारी आवाज क्लियर निकलेगी, तो भोली को ये सुन के अच्छा लगा कि मैं भी क्लियर बोल पाऊंगी क्या, ऐसा है, इज इट पॉसिबल. Nodded means bow your head in a direction to give your approval. जो आप गर्दन हिला के मना कर देते हो, यस करते हो, that is nodded. Astonished means impressed or greatly surprised. The teacher at once understood her curiosity and said that what she had said was true and that if she came to school every day. टीचर ने क्या करा, एक बार उसकी बात सुनी, उसका क्यूरियोसिटी को जानने की कोशिश करी कि इस बात के लिए ज्यादा क्यूरियस है. जो बच्चा डरा सहमा होता है उसकी क्यूरियोसिटी को जान लो, उसका एक्साइटमेंट जान लो, तो शायद हमें समझ में आ जाए. आप उसके फेवर की बात करोगे, अभी मैंने आपकी फेवर की बोली टेस्ट नहीं लेना, आप सब खुश हो गए, अच्छे से चैप्टर पढ़ रहे हैं. लेकिन अगर मैं अनफेवर की बात करती तो आप नहीं ध्यान देते इस चीज पर. ठीक है, तो वैसे अगर बच्चे के फेवर की बात करें, उसका डर खत्म हो गया तो उसकी फंबलिंग भी खत्म हो गई. She came to school every day. वो स्कूल जल्दी हर बार आना चाहती थी. एक बार डरी थी, उसके बाद कभी नहीं डरी, डेली आना चाहती थी. She would be able to speak without any problem. फंबलिंग भी खत्म हो गई, वो अच्छे से बोलने लग गई. Then she inquired if Bholi would come to school the next day. अब उसने इंक्वायर किया, मतलब उससे पूछताछ कर ली कि तुम कल भी आओगी ना, तो कल भी ऐसा करेंगे, यदि तुम कल आओगी. Bholi gave her approval by moving her head in up and down direction. भोली ने गर्दन हिला के नॉडिंग में कह दिया हाँ आऊंगी. The teacher prompted her to speak it loudly. टीचर ने उसको बस बोला कि थोड़ा लाउडली बोलना. This encouraged Bholi and she spoke yes clearly. और फिर उसने क्या करा, उसको encouragement मिला, उसको बहुत अच्छा लगा और उसने बहुत क्लियरली बोला yes. She was surprised at her ability to speak clearly. और उसको भी अपनी क्षमता पे, अपनी एबिलिटी नहीं दिखाई देती थी आज तक, उसको भी बहुत अच्छा लगा कि मैं, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं स्पीक कर सकूं क्लियरली. Teacher again praised her and gave her a book full of pictures and of dog, cat, goat, etc. with an alphabet written in big size along with every picture. और टीचर ने एक बुक उसको दी जिसमें डॉग कैट की ब्यूटीफुल पिक्चर्स थी, कलरफुल, जिसको देखते हुए भोली को अच्छा लगता और उसमें अल्फाबेट्स भी थे, so that Bholi will learn it. The teacher said that when Bholi would complete that book, टीचर ने बोला जब भोली तुम ये बुक कंप्लीट कर लोगी, she would given a bigger book and after that a still bigger, और उसके बाद एक उससे बड़ी बुक देंगे और उसके बाद उससे भी बड़ी बुक देंगे. She also told her that one day she would become an educated person in the village. और उसने ये भी बोला कि तुम इस गांव में एक दिन ऐसी एजुकेटेड पर्सन बनोगी जो सब पढ़ सकती है, सब पढ़ लिख सकती है. And people would respect her because of her knowledge and wisdom. और तुम्हारी इस बुद्धिमानी और नॉलेज को देखते हुए लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे. ठीक है, तुम भी एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बनोगी.
नॉट ओनली दिस शी वुड बी एबल टू स्पीक क्लियरली, और यही नहीं बल्कि तुम अच्छे से बोल भी पाओगी, इससे भी और अच्छे से बोल पाओगी, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। विद दिस शी आस्क्ड हर टू कम टू स्कूल अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, और इससे उसको एक कल की एक उम्मीद जगा दी, होप जगा दी कि तुम कल जरूर डेफिनेटली आओगी ना, तो हम ये करेंगे। होप दिस इज योर पार्ट 1 ऑफ भोली चैप्टर, दिस विल अंडरस्टैंड यू। थैंक यू।